पूरब भाई, मुझे लगा कि यहाँ पे टेंशन का माहौल होगा, लेकिन यहाँ तो हंसी ठिठोले की महक आ रही है। रचना, प्लीज एक काम करो ना, हमें आगे का प्लान डिस्कस करना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि माँ वहाँ अकेली बैठी रहे, तो तुम प्लीज उनके पास चली जाओ। ठीक है। थैंक यू। ये हमारा आखिरी प्लान है, हमारा आखिरी स्टेप है, तो हमें जो कुछ भी करना है पिछली सारी गलतियों को ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि इस टाइम कोई गड़बड़ ना हो। रब, मैं भी ऐसा चाहती हूँ, लेकिन दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर कौन है जो ब्लैकमेलर बनने के लिए सूटेबल है। अरे तो पूरब भाई, इसमें इतना सोचना क्या है? दी मैं हूं ना। मैं नहीं चाहती कि अब इस सब की वजह से किसी की जान को खतरा हो। जिंदगी में जब तक खतरा ना हो ना, तो जिंदगी जीने का मजा नहीं आता है। और वैसे भी ब्लैकमेलर का काम जो कोई भी करेगा, खतरा तो उसकी जान को भी होगा। और हम किसी बाहर वाले को ब्लैकमेलर तो बना नहीं सकते। रोनी, तुम हमेशा जोश में होश खो बैठते। वो भाई क्या जो अपनी बहन के लिए जान की बाजी ना लगा दे। और अब तक मुझे लगता था कि मैं सिर्फ इस परिवार से जुड़ा हूँ और मैं अपने भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। एक बहन खो चुका हूँ, अब दूसरी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। जब तक उसे सही ट्रैक पे नहीं ले आऊंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो ठीक है, अब जब हमें हमारा ब्लैकमेलर मिल चुका है तो काम स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपना आखिरी कदम उठाने जा रही हूँ। अगर आज भी मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो मैं बिना किसी सबूत के इन्हें सारा सच बता दूंगी। अगर इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा तो मैं और आप इस घर से चले जाएंगे। आलिया, आलिया दरवाजा खोलो, मैं हूँ। बोलो, बोला था तुम्हें 2 मिनट वेट करो, लेकिन तुमसे वो भी नहीं होता है। 2 मिनट या 2 सेकंड मेरे लिए भारी पड़ते हैं। यू नो, ऐसा लगता है मेरी सांस अटकने वाली है, मेरा दम घुटने वाला है। सीधा सीधा बोलो कि प्रॉब्लम क्या है। ब्लैकमेलर का फोन आया था और वो अभी का नंबर मांग रहा था ताकि वो उससे डील कर सके। और तुमने नंबर दे दिया? पागल लगती हो? नहीं, तुम्हारे पास्ट रिकॉर्ड देखकर मैं ये बोल रही हूँ। नहीं दिया मैंने नंबर, पर अगर कहीं और से मिल गया तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुमने तो कहा था कि तुमने भाई को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, और अब भाई किसी और की नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुनेंगे, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ बोला था, पर उसके पास सबूत है, तो सबूत देखे तो कोई भी यकीन करेगा ना। और ये सब कुछ ना उस निखिल की वजह से हो रहा है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, देख रहा हूँ। दी, प्रज्ञा, क्या होगा? तूने उसको बोला कुछ? उसने क्या कहा? क्या हुआ? आपकी अभी तक बात नहीं है उससे? बात तो हुई, मैंने फोन किया था, लेकिन जो बोलना था वो नहीं बोला, कुछ और ही बोला। कुछ और बोला? क्या बोला आपने? मैंने ना तनु से इनका नंबर मांगा। अभी का नंबर? और क्यों? ताकि वो परेशान हो जाए और टेंशन में आके, डेस्परेशन में कोई तो गलत कदम उठाए, ताकि हमें कोई हिंट मिल सके। बेटा, तू करने क्या वाली है? बस थोड़ा इंतजार करो। अभी सब खाना खाने बैठेंगे ना, तो तनु पर नजर रखना। उसकी शक्ल देखकर हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि मेरे फोन कॉल का उस पर कोई असर भी हुआ है या नहीं। दादी, आप खाते वक्त मोबाइल साथ में नहीं रखती? रखती हूँ। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ दिनों से एक इंसान फालतू कॉल करके परेशान करता रहता है। कौन परेशान कर रहे बेटा? पता नहीं दादी, पर बहुत परेशान करता है। और उसने मुझसे अभी का नंबर भी मांगा। चलो मैं तो किसी तरीके से हैंडल कर लेती हूँ, पर अगर उसने अभी को फोन किया तो अभी बहुत गुस्सा हो जाएगा। वो वैसे ही इतना परेशान रहता है। वैसे आप लोगों में से किसी को वो फालतू फोन नहीं आया ना? मुझे तो कभी ऐसा कोई फोन नहीं आया। आराम से बैठी हूँ, अभी एक और झटका लगना बाकी।